हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कैपेसिटेंस के ऊपर एक और वीडियो लेकर के आ गए जिसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और भी बहुत सारा छोटा छोटा टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर चुके थे। तो पिछला वाला वीडियो आपको देखा हुआ होना चाहिए या फिर आपको डाइलेक्ट्रिक सिर्फ समझा हुआ होना चाहिए, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपका पूछा जाता है कि जब कैपेसिटर में हम लोग डाइलेक्ट्रिक आधा भरते हैं। खैर, इसको समझते हैं एक जोरदार एक्सप्लेनेशन से। देखो, पहले इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं ना कि यहाँ पर हमको क्यों भरना है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, पहले तो भरना क्यों है वो समझते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पर ये पहले इससे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक आदमी है, इसका नाम है मुन्ना। इस आदमी का नाम है मुन्ना, ठीक है। और यहाँ पर एक लड़की है, इसका नाम है मुन्नी। एक लड़का है, उसका नाम है मुन्ना, और एक लड़की है, उसका नाम है मुन्नी, ठीक है। मुन्ना और मुन्नी दोनों आपस में दोनों का इंटरेक्शन है, दोनों आपस में बहुत प्यार करता है एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन इसका मुन्ना का एज हो रहा है 17 ईयर्स और मुन्नी का एज हो रहा है 16 साल। तो शादी तो हो नहीं सकता है भाई, कोई हालत में सवाल ही नहीं बनता है। तो मुन्ना का बाबूजी को किसी तरीके से पता चल जाता है कि क्या, अरे मुन्ना तो बिगड़ रहा है। तो क्या होता है कि उसका बाबूजी सोचता है कि अब एक काम करते हैं। तो दोनों का घर भी आमने सामने था। अगर यहाँ पर मुन्ना का घर है तो मुन्नी का घर भी यहीं पर सामने में है। तो क्या करे समझ नहीं आ रहा था उसको। तो वो क्या किया कि उसका जो बाबूजी था वो यहाँ पर इधर ही रहता था, बीच में ही कहीं टहलते रहता था कि दोनों आपस में नहीं मिल पाए, ठीक है। ये कौन है? मुन्ना का बाबूजी। मुन्ना का बाबूजी। तो फिर इससे दिक्कत यह था कि भाई वो तो बीच में ही खड़ा रहता था ना, और आजकल तो धूप का भी समय है, बेचारे को बहुत कष्ट होता था, ठीक है ना। अपना घर जा पाए ना, उसका घर क्यों जाएगा, वो तो उसको तो मैनेज करना है दोनों को। तो एक ऑप्शन तो उसको समझ नहीं आता था क्या करे, बीच में ही खड़ा रहता था कि कहीं वो तो उसके पास नहीं चल जाती, ये तो उसके पास नहीं आ जाए। तो वो क्या किया कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाया वो, ठीक है। वो बोला कि नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब से बहुत कष्ट होता है हमको बीच में रहने में, हमको भी अपना घर में रहना है। तो इधर शिफ्ट हो गया ये इस तरफ। तो भी तो वही काम हो रहा है ना, चाहे वो बीच में रहे चाहे मुन्ना को ही संभाल ले। बात तो मुन्नी को संभालने की क्या जरूरत भाई, इसी को संभाल ले क्या, तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा बात। तो इससे ये बताओ कि इससे मुन्ना और मुन्नी का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? ये तो ठीक था यहाँ तक, है? अरे फायदा हो रहा है, नुकसान कैसे होगा? देखो, होगा क्या कि मुन्ना अगर मुन्नी से इंटरेक्शन नहीं करता है तो हो सकता है कि पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएगा। क्या? पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएगा। और मुन्नी पढ़ लिख के हाउस वाइफ बन जाएगी। मुन्नी पढ़ लिख के हाउस वाइफ बन जाएगी, ठीक है। फिर डॉक्टर और हाउस वाइफ का शादी हो जाएगा आपस में, है ना। तो फायदा ही हो रहा है ना यहाँ पर, इसका बाबूजी का खड़ा होने से मुन्ना को प्रोटेक्ट कर लिया तो उससे बहुत फायदा हुआ। लेकिन एक एक चीज़ देखो, डिस्कशन समझो। पहले ये बीच में खड़ा था मुन्ना का बाबूजी, फिर इस तरफ शिफ्ट कर गया तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ा। ऐसे भी जब बीच में खड़ा था तब भी मुन्ना इधर नहीं जा पा रहा था, जब इस तरफ आ गया उसका बाबूजी तब भी मुन्ना मुन्नी से मिलने नहीं जा पा रहा है। दोनों ही केस में मुन्ना प्रोटेक्टेड और फाइनली मुन्ना डॉक्टर, मतलब फायदा ही हो रहा है भाई यहाँ पर। मतलब ये इसका बाबूजी का बीच में आने से दोनों को ही फायदा मिल रहा है एक तरीके से। वही समझना है यहाँ पर कि कैपेसिटर में, कैपेसिटर नहीं बोलना चाहिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसके बीच में अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो क्या असर पड़ेगा। अच्छा तुम ये बताओ, यहाँ पर तो हम लोग मुन्ना और मुन्नी का खाली डिस्कशन लिए, अगर और कोई रहता, और कोई दो लड़का लड़की रहता और उसके बीच में उसका दोनों का मतलब कि फैमिली वाले लोग, फैमिली मेम्बर्स रोकता अगर दोनों को मिलने से आपस में, दोनों का एज कम रहता तो उन लोगों का नुकसान होता या फायदा होता? फायदा होता, दोनों सक्सेसफुल हो जाता भाई, है ना। हर केस में तो वही होगा ना, कि किसी केस में ऐसा तो नहीं हो सकता है कि नुकसान हो जाए, नहीं हो सकता है। तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं होता है ना। हम जब ये बात कर रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक बीच में डालना है, मतलब हाफ फील्ड क्यों अभी समझाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालना है तो मेरे पास जितना भी कैपेसिटर्स होता है, चाहे वो सिलिंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, कोई भी कैपेसिटर हो, हर कैपेसिटर में हम क्या डालेंगे? डाइलेक्ट्रिक। और हर कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालने से फायदा ही होगा। अब सवाल ये है कि फायदा क्या? देखो, हम ये चाहते हैं कि जो सी का मतलब होता है कैपेसिटेंस, और सी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी भी बोलते हैं, करेक्ट। कैपेसिटी क्या चीज के लिए? कैपेसिटी क्या चीज के लिए? चार्ज को होल्ड करने के लिए, है ना, चार्ज को होल्ड करने के लिए। तो हम अगर कैपेसिटेंस का फायदा का बात करेंगे, क्या डाल के उसमें? डाइलेक्ट्रिक। तो इसका कैपेसिटी बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए चार्ज होल्ड करने का? एग्जैक्टली फायदा तभी होगा जब इसका कैपेसिटी बढ़ जाए। तो मतलब हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो सी बढ़ना चाहिए, और ऐसा होता भी है। तो क्या सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ऐसा होता है कि डाइलेक्ट्रिक डालने से सी बढ़ जाएगा? नहीं 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 नहीं, जितना कैपेसिटर होता है, चाहे सिलिंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, या दुनिया का कोई भी कैपेसिटर हो, उसका कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक डालने से
बढ़ता ही बढ़ता है। अब डाइलेक्ट्रिक को चाहे हम हाफ फील्ड करें चाहे फुल्ली फील्ड करें, मेरा एम वही है कुल मिला के कि हमको उसका सी को क्या करना है, बढ़ाना है। अब इसका एक और रीजन, ये तो एक रीजन हुआ कि हमको कैपेसिटेंस को बढ़ाना है, इसलिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। नहीं घटेगा नहीं, घटेगा नहीं, समझेंगे अभी उस बात को। घटेगा कभी नहीं कैपेसिटी, कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए। अगर घट गया तो नुकसान है यार इसको डाल के, ये वाला डाल के नुकसान है ना, अगर घट रहा है तो तब तो बेकार हो गया। फिर बाकी क्या हो रहा नहीं हो रहा हमको उससे कोई मतलब नहीं। जब सी ही घट जाए, कैपेसिटी ही घट जा रहा है तो क्या फायदा। जैसे मान लो कि तुम टंकी लेके आती हो 100 मिलीलीटर का, ठीक है, उसका उसमें क्या होता है कि तुमको कोई बोलता है कि देखिए ये आपका टंकी है, इस टंकी में 100 मिलीलीटर का पानी, लीटर ले लेते हैं, 100 लीटर पानी स्टोर हो सकता है, ठीक है, 100 लीटर पानी स्टोर हो सकता है। अब तुमको कोई सजेशन दिया कि नहीं नहीं देखिए, अगर आपको अपना टंकी को लगातार साफ रखना है, हाँ, पानी गंदा ना हो, तो उसके लिए एक काम कीजिए कि उसमें कुछ मटेरियल डाल दीजिए, टंकी के अंदर कोई मटेरियल डाल दीजिए, और वो मटेरियल जो डालोगी आधा स्पेस वही ले लेगा। मान लो कि 500 लीटर वही स्पेस ले लेगा, जो मटेरियल डालोगी पानी को प्रोटेक्ट करने के लिए वही 500 लीटर स्पेस ले लेगा। तो कोई फायदा है बताओ डाल के, कोई फायदा नहीं है। तो कैपेसिटी हम ऑटोमेटिकली चाहते हैं कि बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। तो यानी कि डाइलेक्ट्रिक डालने से तो कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए, ये बात समझ में आया। लेकिन किस तरीके से डालने से, हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड, वही बात समझना है। अभी सिर्फ हाफ फील्ड का डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग एंड फुल्ली फील्ड का भी डिस्कशन करेंगे, एंड फुल्ली फील्ड। लेकिन ये हाफ फील्ड इसलिए लिखा हुआ है ना क्योंकि एग्जाम में अगर डेरिवेशन आता है तो हाफ फील्ड से आता है, ठीक है। नहीं, फुल्ली फील्ड का डेरिवेशन नहीं आता है, क्यों, अभी तुमको समझ में आ जाएगा वो बात भी, फुल्ली फील्ड। और एक और छोटा सा डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पर ना डाइलेक्ट्रिक लिखे है ना, तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब, डाइलेक्ट्रिक, इसको ना डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसे मटेरियल डालेंगे ना हम लोग, इस टाइप से डाइलेक्ट्रिक होता है, वहाँ पर के होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कभी कभी सवाल में ऐसे शेड करके भी दे देता है, तो मतलब वही के ही बारे में बात कर रहा है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ही बारे में बात कर रहा है कि उसको इंसर्ट किया। और तुमको ये बात स्टार्टिंग में भी बताए थे कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है या दुनिया का कोई भी कैपेसिटर होता है उसमें डाइलेक्ट्रिक डला ही हुआ रहता है। क्यों डला हुआ रहता है, बताओ रीजन, क्यों डाइलेक्ट्रिक क्यों डालते हैं उसको। वो तो ठीक है, सी बढ़ना है वो ठीक है, सबसे बड़ा रीजन क्या है डालने का, हाँ, दोनों प्लेट नहीं स्टिक करे, सबसे बड़ा रीजन यही है। तो हम लोग पहले यहाँ पर बनाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसमें भी बीच में ही इंसर्ट होगा, सिलिंड्रिकल ले लो या वो ले लो, दोनों में उसमें भी बीच में ही इंसर्ट होता है। डाइलेक्ट्रिक जो इंसर्ट करते हैं बीच में ही इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, उसमें बीच में कैसे इंसर्ट करते हैं वो इमेजिन नहीं हो रहा है। जैसे ये सिलिंड्रिकल वाला कैपेसिटर तो है नहीं मेरे पास, जैसे मान लो ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, हाँ हाँ, जैसे ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है तो इसका ऐसे गोलू सा है ना ये, तो जो डाइलेक्ट्रिक डालेंगे वो भी गोल सा डालेंगे इसमें, समझी, ऐसा नहीं रहेगा। जैसे इसमें तो ये तो पैरेलल प्लेट है तो इसलिए ऐसा चौड़ा डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, ठीक है, हाँ, स्लैब के जैसा। अब वो स्लैब देखो ऐसे 2D बनाते हैं ना ये हम लोग, ये ऐसे जब बना के दिखाते हैं इस टाइप से तो ये 2D होता है, हाँ, एक्चुअली में 3 डायमेंशनल होता है ये, मतलब डब्बा के जैसा वैसे ही होता है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल चुके हैं। अब ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर देखो ये प्लस होगा, प्लस प्लस प्लस, तो इसमें इस तरफ क्या आएगा, माइनस 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 माइनस, ठीक है, ये आएगा। और इस तरफ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। चलो यहाँ तक तो ठीक है, उस तरफ प्लस आ जाएगा। लेकिन अच्छा क्योंकि इस तरफ प्लस इसलिए आएगा क्योंकि ये माइनस रहेगा यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ क्लियर करो, ये प्लस को बाहर में भी बनाया हो सकता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये प्लस बाहर में भी बनाया हुआ है तो उसका मतलब वही है कि अंदर में ही है, बाहर में भी प्लस को बनाता है लेकिन उसका मतलब भी वही है कि पैरेलल प्लेट के अंदर ही है प्लस पॉजिटिव चार्ज, ये नहीं कि बाहर हो गया। बहुत सारा किताब में वैसे बनाया हुआ बाहर में माइनस 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 चार्ज। और तुमको एक बात पता है, यहाँ पर चार्ज जितना है उतना ही चार्ज दोनों प्लेट में चार्ज बराबर होगा, दोनों प्लेट का एरिया भी बराबर होगा। और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हम लोग कितना लेते आ रहे हैं आज तक, डी ले रहे हैं ना, तो डी ही लेते हैं, वेरिएबल चेंज नहीं करते, स्मॉल डी। अब ये देखो अभी अभी यहाँ पर देखो वो वाला केस है, कौन सा केस, जब मुन्ना का बाबूजी बीच में खड़ा था। ये देखो ये डाइलेक्ट्रिक पूरा एकदम बीच में ऐसे खड़ा हुआ है ना, ना इस वाले को उससे चिपकने दे रहा है ना इस प्लेट को उससे मतलब दोनों प्लेट्स आपस में नहीं चिपक पा रहा है। अब ये ऐसा करते हैं इसको कि आधा कर देते हैं, लो अब इसको आधा कर देते हैं, और आधा करने के बाद देखो लो इसको ऐसे आधा कर दिए, तब भी तो वही काम हो रहा है ना। कैसे वही काम हो रहा है अभी समझाते हैं। देखो अभी क्या है कि देखो यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक बीच में है तो अभी भी तो वही काम हो रहा है। वही काम मतलब इस वाले प्लेट को हम लोग प्रोटेक्ट कर लिए, तो इस वाले प्लेट को अगर इससे छुपा दिए हैं तो ऑब्वियसली ये इस तरफ नहीं जा पाएगा। हाँ किस तरफ, नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा थोड़ी ले गए हैं। देखो जितना चौड़ा पहले ये था बस इधर का कम कर दिए ना,
उसको उस तरफ थोड़ी शिफ्ट कर देंगे, नहीं समझी? इतना बड़ा सा डाइलेक्ट्रिक था तो उसको उधर घसकाए नहीं, आधा कर दिए, उसको हाफ कर दिए, तो ये एरिया क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। ठीक है, क्लियर, खाली स्पेस हो गया। अब डाइलेक्ट्रिक कोई ऐसा थोड़ी बबल गम थोड़ी है भाई ऐसे करेंगे ये हो जाएगा, वैसा नहीं है। तो यहाँ पर ये स्पेस एम्प्टी हो गया। अच्छा, थोड़ा सा प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए कि अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है वो सब क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर जो प्लस से माइनस की तरफ क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको किससे डिनोट करेंगे, ई नॉट से। और यहाँ पर अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ई इंड्यूस्ड, और ये जो ऐसे चार्ज बना है इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। तुम इसको ई पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकती हो, ईपी भी लिख सकती हो उसको। ये चार्ज को चलो हम लिख देते हैं क्यूपी प्लस का, और ये वाला माइनस का, और दोनों चार्ज, जितना चार्ज इधर उतना ही चार्ज इधर भी बराबर होगा। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब जरा तुम हमको ये बताओ कि ई नेट कितना होगा, ई नेट को क्या लिखोगी? हाँ, ई नेट अगर लिखना होगा तो उसको लिखेंगे हम लोग ई नॉट माइनस ई आई, ये सबसे जरूरी इक्वेशन। तो हाफ फुल्ली फील्ड के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी फुल्ली फील्ड नहीं चल रहा है, फुल्ली फील्ड स्पेशल केस आएगा, अभी अभी पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये पहला चीज हुआ, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई आई। ठीक है ठीक है ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा अब जरा हमको ये बताओ कि हम लोग अगर लिखें इसका वैल्यू ई नॉट का तो क्या लिखेंगे? ई नॉट, ई नॉट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना होता है? हाँ, ये दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? भूल गई? ये दोनों प्लेट्स के बीच में देखो, इस वाले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वाले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऐसे होगा। अब यहाँ पर अच्छा, हाफ फील्ड करने से भी वही फायदा दिख रहा है हमको, मतलब हाफ फील्ड करने से भी फायदा दिख रहा है। फायदा मतलब कि भाई इस प्लेट को इस प्लेट से चिपकने से ही बचाना था ना, तो हम क्या किए कि डाइलेक्ट्रिक को इधर ले गए, तो ये वाला प्लेट इसकी तरफ नहीं जा रहा है, ढक गया है, ये इसका जो प्लस चार्ज का इंटरेक्शन था वो ढक चुका है, तो इसलिए ये प्लेट इससे नहीं चिपकेगा। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक क्योंकि बीच में है। डाइलेक्ट्रिक क्या है कि इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है, इट इज अ इंसुलेटर, बट इंसुलेटर में पोलराइजेशन होता है, वो सब स्टोरी पता है ना। चलो, तो अब इसको थोड़ा सा पहले कुछ 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर इसका जो विड्थ है डाइलेक्ट्रिक का उसको क्या लिए हैं, टी, स्मॉल टी लिए। अब तुम बोलोगे सर ए हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ए ले लो, एक्स ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये कितना बचेगा इधर डिस्टेंस जो खाली है, डी माइनस टी, ये पूरा टी इसमें डी, तो डी माइनस टी। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस स्पेस में, ई नॉट, करेक्ट, ई नॉट, क्योंकि यहां पर तो ये देखो ये ई आई यहां पर है और ये ई नॉट इधर है, तो ई नॉट माइनस ई आई इस वाले जगह के लिए होगा, लेकिन इस वाले रीजन में तो खाली ई नॉट आ रहा है, तो इस वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नॉट होगा, लेकिन इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई होगा, क्योंकि हम लोग ई नॉट को ई आई से घटा दिया, क्योंकि ये उस तरफ और ये इस तरफ, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में जो एग्जिस्ट करेगा वो कितना एग्जिस्ट करेगा, ई। ठीक है, मतलब जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को आधा डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों जगह ऑब्वियसली चेंज होता ही होता है। ठीक है, अब एक और चीज कि यहाँ इस जगह का जो पोटेंशियल है उसको हम ले रहे हैं, इस जगह का पोटेंशियल उसको हम ले रहे हैं V1, और इस जगह का जो पोटेंशियल है उसको ले रहे हैं V2। तुम बोलोगे सर पोटेंशियल कहाँ से आ गया? देखो तुम ये फॉर्मूला पढ़ी हो, V इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे पढ़ी होगी, ऐसे समझ लो, E इज इक्वल्स टू V बाई R, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल बाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E नॉट है तो इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, और यहाँ पर तो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका पोटेंशियल कुछ और होगा। दोनों का पोटेंशियल इस केस में बराबर नहीं होगा, अलग अलग पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है ना आपस में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बदलता है तो V का वैल्यू भी चेंज होता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब थोड़ा सा वही उसके बारे में लैंग्वेज लिखते हैं उसके। अच्छा, हमको करना क्या है, पहले तो यहाँ हेडिंग लिखा हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब जब इसको हम लोग आधा भरे हैं तो क्या जो कैपेसिटेंस C होता है, C का फॉर्मूला क्या होता है बताओगी हमको जरा एक बार? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता ये है, लेकिन ये कब के लिए होता है? हाँ, वेरी गुड, ये फॉर्मूला जो लिख रहे हैं C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये फॉर्मूला तब के लिए है जब कोई डाइलेक्ट्रिक
नहीं डला हुआ है, जब सिर्फ डी डिस्टेंस है। बट अब यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस डी तो है, बट और भी वेरिएबल्स आ गया है, और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक भी इंसर्टेड है, तो इस सी पे कुछ तो असर पड़ेगा ना कैपेसिटी पे। तो यानी कि हम लोग को एक नया कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाले तो कुछ ना कुछ नया कैपेसिटेंस मिलेगा, और वो नया कैपेसिटेंस इतना मिलेगा। यहाँ लिखते हैं सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। मतलब इसी का डेरिवेशन करना है हम लोग को। देखो अब इसमें सारा वेरिएबल दिख रहा होगा तुमको, यही प्रूफ करना है हम लोग को, टू प्रूव, यही चीज प्रूफ करना है। क्या लिखा हुआ है, सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहाँ पर डी डिस्टेंस दोनों के बीच का हुआ, टी किसका हुआ, ये वो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका विड्थ, चौड़ाई है ना, और टी तो के है। देखो के क्यों, क्योंकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है ना। अच्छा देखो इस जगह में के होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, तो डाइलेक्ट्रिक सिर्फ इस जगह में, तो जो के होगा वो सिर्फ यहीं पर होगा, करेक्ट। तो यहीं पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ रहा है, सारा चीज़ आ जा रहा है इसमें। तो यही हम लोग को प्रूफ करना है, हाँ इसी को ड्राइव करना है। तो अब देखो जो हम लोग, ये नया कैपेसिटेंस है, लेकिन कब का, डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तब का है, ठीक है। तो अब ये वाला जो कैपेसिटेंस है इसको सी नॉट ले लें। तुम बोलोगी सी नॉट, एक रीजन है सी नॉट, तुम सी भी लिख सकते, सी डैश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन सी नॉट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि ये तब का कैपेसिटेंस है जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब ऐसे होगा, मतलब इधर प्लस और इस तरफ माइनस, मतलब यहां पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा, तब का कैपेसिटेंस है ये। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक, या फिर वैक्यूम, व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। तो ऐसे न्यूमेरिकल में लिखा रहेगा कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, उसके बीच में वैक्यूम है, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, तो वैक्यूम का तो इतना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ए क्या है यहाँ पर, ए क्या है, हाँ एरिया, ये दोनों प्लेट्स का, मतलब इस वाले प्लेट का एरिया ऐसे हम लोग A1 लेते हैं, और इस वाले प्लेट का एरिया क्या लेते हैं, A2। और तुमको पता है कि A1 E2 बराबर होता है, A1 बराबर A2, इक्वल एरिया होता है दोनों प्लेट का, A1 A2 ऐसे ही लेते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा कैपेसिटेंस व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, स्लैब डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होता है तब का कैपेसिटेंस, या फिर ऐसा बोल लो वैक्यूम, वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है ये दोनों, इसके बीच में देखो अभी वैक्यूम कहाँ है, सिर्फ यहाँ पर, ये खाली है, लेकिन यहाँ पर तो अब इंसर्ट हो गया है, इसलिए बोल रही है बदल जाएगा। क्या बोल रही हो, हाँ हाँ वैक्यूम एयर दोनों चलेगा, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस में वैक्यूम और एयर सेम है, लेकिन वैक्यूम बोलना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वैक्यूम में कोई चार्ज्ड पार्टिकल्स नहीं होता है ना, वैक्यूम खाली होता है, तो इसलिए जो पोलराइजेशन है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ एयर होगा तो एयर में तो छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स होता है, तो वो जा करके इस प्लस को इस माइनस को छेड़ेगा जा करके, तो वो छेड़ना बंद करे, इसलिए हम लोग क्या लिए वैक्यूम, ठीक है, इसलिए वैक्यूम लिख के चलते हैं। तो ये सब हम लोग यूज़ करेंगे जब डेरिवेशन करना है, तो पहले इसको लिख लो फिर आगे बताते हैं। देखो एक पहले चीज़ समझो कि हम लोग को निकालना है कैपेसिटेंस। अब देखो अगर तुम ये कहीं डेरिवेशन इसका देखोगे एनसीईआरटी में या कहीं भी, तो वो सारा डेटा पहले निकाल के बता दिया है उसके बाद, लेकिन तुम पहले दिमाग में ध्यान रखो कि हमको कैपेसिटेंस निकालना है, और हमको पता है कि कैपेसिटेंस अगर हमको निकालना है, ये सब तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन है जो हमको पता है कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इतना होता है, अगर ई नॉट का बात करें तो इतना होता है, कैपेसिटेंस अगर यहाँ वाला बात करें तो इतना होता है, ठीक है, ये सब पता है। हमको निकालना है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू Q बाई V, यही होता है, Q इक्वल टू CV होता है, तो C इज इक्वल्स टू Q बाई V होता है। अब यहाँ पर ये जो Q चार्ज है ये कौन सा चार्ज है, ये दोनों प्लेट्स का चार्ज, करेक्ट, ये दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज होता है वही वाला Q है, हाँ वो क्लियर होना चाहिए। और ये पोटेंशियल, पोटेंशियल ये V1 प्लस V2, पोटेंशियल क्या होगा V1 प्लस V2। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, और हमको देखो चार्ज तो पता है कि यहाँ पर कितना होगा Q, चार्ज तो पता है Q है, क्योंकि चार्ज पे थोड़ी कोई असर पड़ेगा, उसके बारे में बाद में बात करना है कि चार्ज पे क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कशन करना है। देखो जब तुम ये जो पैरेलल प्लेट है इसको अभी बैटरी से कनेक्ट किए हैं, बैटरी से ऐसे जोड़े हैं, नहीं जोड़े हैं, तब कुछ और इफेक्ट होता है, और जब बैटरी से जोड़ते हैं तो कुछ और इफेक्ट दिखता है, ठीक है। तो हम तब का बात कर रहे हैं जब बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ है ये, तो बैटरी से जब नहीं जुड़ा हुआ है तो चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसे ही बैटरी से जुड़ेंगे तब चार्ज में कुछ असर पड़ेगा,
समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कौन सा चार्ज? दोनों प्लेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो अभी लिखे हैं इतना। अब हमको क्या निकालना है? v। देखो चार्ज तो पता है कि q है, लेकिन हमको v के बारे में नहीं पता है। और v किसके बराबर है बता सकोगी? ये जो v पोटेंशियली कितना है? v1 प्लस v2। हाँ, अगर v निकालना है तो v1 प्लस v2 करना पड़ेगा, वही हमको v दे देगा। तो यहाँ पर देखो अभी हम v ही निकाल रहे हैं, तो v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2। तो v क्यों निकाल रहे हैं पहले, वो क्लियर हुआ? अब यहाँ पर ये v निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ तुम? नहीं, के क्यू बाई आर नहीं, क्योंकि के क्यू बाई आर तो कतई यूज नहीं करेंगे यार। अगर के क्यू बाई आर बोली तो कॉन्सेप्ट बहुत गड़बड़ है। के क्यू बाई आर क्यों यूज नहीं करेंगे बताओ रीजन उसका, फिर हम बताते हैं। हाँ, वो पॉइंट चार्ज के लिए होता है ना, और यहाँ पर तो सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज है, तो कंटिन्यूअस चार्ज पे तो के क्यू बाई आर कभी नहीं लगेगा। तो पोटेंशियल निकालने का बस एक ही फॉर्मूला भी जो बताए थे स्टार्टिंग में, ये होता है ना, E इज इक्वल्स टू वी बाई डी, या फिर v बाई आर भी, पोटेंशियल बाई डिस्टेंस लिखती हो ना, डिस्टेंस को r से डिनोट करते जो भी। तो यहाँ से v निकालोगे तो क्या हो जाएगा? E इंटू आर, ये फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल का। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। देखो ये होता है ना, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये होता है ना। तो हम लोग इसको थोड़ा चेंज कर लिए हैं, यहाँ पर तुमको बता देते हैं। देखो वो कैसे हुआ फॉर्मूला, ये लेके आते हैं ना फॉर्मूला हम लोग, ये भूल गई। E इज इक्वल्स टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और V इज इक्वल्स टू होता है के क्यू बाई आर, ठीक है, ये होता है दोनों रिलेशन। तो यहाँ पर अगर ये आर स्क्वायर को हम क्या लिख दें, 1 बाई आर लिख दें, तो फिर आर स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये के क्यू बाई आर की जगह हम क्या लिखेंगे, मिटा करके इसको v लिख देंगे, तो इसलिए v बाई आर आ रहा है। तो उस लॉजिक से हम बोल रहे हैं कि E इज इक्वल्स टू वी बाई आर। वो सब फॉर्मूला तब यूज करना है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। यहाँ पर डेरिवेशन में ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब इसको एक और तरीका से भी करके बता सकते हैं, जो तुम बोल रहे हो ना, जो मेन फॉर्मूला था डेल्टा v इज इक्वल्स टू, उससे भी कर सकते हैं, बट उसमें भी कॉस थीटा और ये सब अभी बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए हम सिंपल बताएं अभी तुमको कि कहाँ से लेके आए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जब लिखेंगे ये v1 को, तो अभी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 लिख लेते हैं और डिस्टेंस d1, और इसका v2 का जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 डिस्टेंस d2, ऐसे ही अपने से E1 d1 जो भी ले लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि अच्छा दो जगह है ना, एक ये इसका बात करेंगे एक, और एक इसका, v1 इसका है। तो जब जहां पर v1 है, जहां पर v1 है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E है, EI नहीं है, क्योंकि माइनस हो गया ना, माइनस हो गया। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा क्योंकि E0 में से EI माइनस हुआ तो E आया। तो यानी कि जहां पर पोटेंशियल v1 है वहां पर इस वाले E1 की जगह क्या लिखेंगे? E, और d1 यानी कि डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस में ये E एग्जिस्ट कर रहा है, तो इतना में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यानी कि हम d1 की जगह लिखेंगे t, t फॉर टकला, टकली, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर ये E2 यहां पर है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E0, तो E2 की जगह लिखेंगे E0, और यहां पर ये डिस्टेंस कितना है देखो तो, d माइनस टी, तो यहां पर डिस्टेंस लिखेंगे d माइनस टी। अब यहां पर तो E0 आ गया, बट यहाँ पर तो E0 नहीं आ रहा है, हम सोच रहे हैं E0 को कॉमन लेने का, ठीक है। तो वैसे ही मतलब डेरिवेशन को आगे प्रोसीड करना, वो स्टेप्स याद रखना पड़ेगा, यहाँ से E0 को, क्योंकि अभी रीजन समझ में आएगा E0 को क्यों कॉमन लेने का सोच रहे हैं। तो एक देखो यहाँ पर हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, इस E को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस करते हैं अभी बताते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट यूज होगा, यहाँ बता देते हैं। देखो फिर उसको एक इक्वेशन मान लेंगे। यहाँ पर E0 माइनस EI कैसे लिख दोगे इसको? अच्छा इसको, तो E0 माइनस EI अगर लिखोगी इसको, तो फिर E0 कॉमन कैसे जाएगा? अगर तुम इस E के जगह पे लिखोगी E0 माइनस EI, यही बोल रही हो ना, तो यहाँ T होगा फिर प्लस यहाँ E0 होगा, तो ये E0 कॉमन थोड़ी निकलेगा, कॉमन लेना है E0 को। तो कॉमन लेने के लिए तो यहाँ पर E0 माइनस EI लिखेंगे तो कॉमन तो नहीं जाएगा, समझी मेरा बात? नहीं समझी? तो हमको यहाँ पर इस E को रिप्लेस करना होगा। कैसे रिप्लेस करेंगे अभी बताते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूला पढ़ी हो K का, K इज इक्वल टू, बहुत लोग भूल जाता है ये, इसलिए बता दे रहे हैं। K इज इक्वल्स टू होता है एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाई क्या होता है नीचे में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड कितना है ये पूरे में? E0, तो एक्सटर्नल फील्ड को हम लिख देंगे E0 अपॉन नेट फील्ड कितना है? E, कहाँ पर, कहाँ पर नेट फील्ड? यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? E, ठीक है। तो यहां से अगर हम ये निकालेंगे E का वैल्यू, देखो अब ये थोड़ा मिटाते हैं इसको, समझ गए ना ये। चलो अब यहां पर हम लिख रहे हैं इस बात को, हाँ। तो यहां से इसको आगे प्रोसीड करके इस तरफ लिखते हैं। K इक्वल टू हमको यहां से मालूम चला कि होता है E0 बाई E,
तो अगर हम यहाँ से सिंपल ई निकाले तो क्या लिखेंगे, ई नॉट बाई के। ठीक है, तो यानी कि इस ई की जगह क्या लिख सकते हैं, ई नॉट बाई के। ये प्रीवियस वाला जो वीडियो था ना उसमें डाला हुआ है, ये सब समझाया हुआ है बहुत डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, सब समझाया हुआ है। और ये के क्या होता है, डायमेंशनलेस। इसके पिछले वाला में ये वाला जो नहीं था, के इज इक्वल टू 1 प्लस साइज, जिसमें प्रूफ नहीं किए थे, उस वाले ही वीडियो में समझाया हुआ है ना कि ये ई नॉट बाई के क्यों होता है, कैसे होता है, सब समझाया हुआ उसमें। ठीक है, नहीं उसमें नहीं है क्या, उसमें होना चाहिए, रुको हमको सोचने दो कि या तो उसके पिछले वाले में होगा या तो उसके पिछले वाले में पक्का होगा यही वाला, कि इसके बारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बताया उसमें डिटेल में। हाँ, क्या चीज़, हाँ तो ये तो होगा ही ना, इसको इधर भेजोगे तो नीचे आएगा ना, ये तो इसमें क्या है। हाँ रीज़न, हाँ हाँ रीज़न है, देखो क्योंकि देखो जब तुम डाइलेक्ट्रिक डालती हो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है। तो देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कितना था, ई नॉट, जो कि ज़्यादा था, और ये कम था। देखो इसको जब जैसे ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, लेकिन कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने से एक चीज़ होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, अभी पढ़ना है वो, टेंशन लो, अभी पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो ये इस ई की जगह पे क्या लिखोगे अब, ई नॉट बाई के है ना, और ये टी ऐसे ही कैसे ही, फिर प्लस ई नॉट डी माइनस टी। ठीक है, अब इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं यहीं से। अच्छा एक चीज़ और देख लो, ये इक्वेशन 2 को तुम क्या लिख सकती हो, देखो तो इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 में तुमको सिग्मा का फॉर्मूला पता है, चार्ज बाई एरिया होता है, तो सिग्मा की जगह चार्ज बाई एरिया, और ये एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही कैसे ही, तो 2 को थोड़ा सा ना और एडिट करके लिख लो ऐसे। ठीक है, अभी देखो इसको आगे फिर प्रोसीड करते हैं, इसको यूज़ करेंगे क्योंकि इस रिजल्ट को इक्वेशन 2 को यूज़ करना है, और ये वाला भी यूज़ होगा बाद में। बाकी ये के का तो यूज़ हो गया, इसको हटा दे रहे हैं हम। चलो अब इधर लिखते हैं ना, v इज इक्वल्स टू फाइनली कितना आया मेरे पास, ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, v इज इक्वल्स टू आया यहाँ से ई नॉट कॉमन, तो कॉमन जाने के बाद अंदर में कितना बचेगा, t बाई के प्लस डी माइनस टी, ये बचेगा। ठीक है, तो ये बचा ना, समझ में आया ये। हाँ समझना है वो, अभी पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है बस इतना समझो, अभी फिर बताना है अभी वो। तो ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 5 मान लेते हैं इसको, ये क्लियर है इक्वेशन 5 कैसे आया। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल तो निकल गया ना, ये जो v यहाँ पर हमको डालना था इस फॉर्मूला में वो तो निकल गया, कितना डालेंगे, इसमें सारा वेरिएबल्स भी देखो आ गया, तो काम हो गया मेरा। लेकिन अभी तक हमको ये नहीं पता, अभी ये चार्ज क्यों है वो मालूम है, लेकिन उसका कुछ वैल्यू होगा ना चार्ज का, तो चार्ज यहाँ से नहीं निकल सकता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है ई नॉट इज इक्वल्स टू क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो इसमें से चार्ज निकल सकता है ना, कितना निकलेगा चार्ज, जरा यहाँ लिखते हैं। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू ये ए एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ भेज दें तो कितना हो जाएगा, ई नॉट ए एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। ये कहाँ से आया ये इक्वेशन, फ्रॉम 2 से आया। अब ये क्या करेंगे, अब ये 5 और 6 को कहाँ डाल देंगे, 4 में, और मेरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। लिखो इसको। अब एक जरूरी बात तुमको हम बता दिए थे अभी, और फिर से एक बार बोल दे रहे हैं कि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को, अभी जो डाइलेक्ट तुमको दिख रहा है, डाइलेक्ट्रिक नहीं सॉरी कैपेसिटर, अभी जो तुमको कैपेसिटर दिख रहा है उसमें, जो कैपेसिटर दिख रहा है उसमें अभी बैटरी लगा हुआ है, उसमें बैटरी से जोड़े हैं इसको, नहीं जोड़े हैं। बहुत चालाकी है इसमें, बहुत कारण अभी तुमको बताए भी थे वो हम, कि अगर इसको बैटरी से जोड़ देंगे तो बैटरी का काम क्या होता है, चार्ज सप्लाई करना, तो बैटरी इसमें और चार्ज दे देगा, तो और चार्ज दे देगा तो जहां पर जो चार्ज लिखे हम लोग Q, वो बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तब तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, समझ रही हो। इसीलिए इसको बिना बैटरी से कनेक्ट किए ये डेरिवेशन कर रहे हैं, क्योंकि बैटरी से जोड़ेंगे तो ये चार्ज जो है वो भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, फिर जो, हाँ हाँ बैटरी से जोड़ने के बाद, हाँ कैपेसिटेंस हर केस में बढ़ता है, चाहे तुम बैटरी लगाओ ना लगाओ। तुम अभी डिस्कनेक्टेड है तब भी इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, अभी कनेक्टेड रहेगा तब भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा, यही तो जादू है कैपेसिटेंस का। नहीं नहीं नहीं, जितना डिस्कनेक्टेड में रहेगा उतना ही कनेक्टेड में भी रहेगा, अभी बताएंगे तुमको थोड़ी देर में ऐसा क्यों होता है।
बस गलत बोल दिया, यहीं पर मामला गड़बड़ हो गया। अगर तुम ये बोल रही हो कि सर आप बोल रहे हैं कि चार्ज इस केस में क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये बोल रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट ना बहुत गड़बड़ करता है सब, बहुत ज़्यादा। ये जो लेक्चर 1 था एकदम, जब कैपेसिटेंस से स्टार्ट कर रहे थे, उसी वक्त ये कॉन्सेप्ट बताया गया था। अभी समझाते हैं इसको दोबारा, देखो। अभी रुक जाओ, पहले इसको डेरिवेशन बाद में। अभी देखो यहाँ पे सी को हम लोग जो सी होता है, सी के बारे में हम क्या बोल रहे हैं कि सी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो तुम यही ना बोल रही हो कि सर अगर आप बोल रहे हैं कि चार्ज कांस्टेंट है और सी को आप बोल रहे हैं कि बढ़ जाएगा वो, तो यानी कि इस फॉर्मूला से देखें अगर हम लोग, तो सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है, करेक्ट। तो अगर हम लोग क्यू को कांस्टेंट रखे हैं और सी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो क्यू भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि सी एंड क्यू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही बात है ना। तो वही तो चीज बोल रहे हैं कि ये बढ़ गया कैसे, तब कैसे हो गया कि ये बढ़ गया। देखो पहली बात तो ये समझो, पहली बात तो ये समझो कि सी जो होता है, सी वो ना चार्ज पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल पे, दोनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करता है। जो कैपेसिटेंस होता है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी कि ये दोनों प्लेट्स के बीच का एरिया, ये दोनों प्लेट्स का एरिया, ये दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो कैपेसिटी बढ़ने का मतलब ये है कि, तो तुम बोलोगे सर फिर इसका जब आप बैटरी से कनेक्ट करते हो डिस्टेंस बढ़ जाता है क्या इन लोगों के बीच का, वही मतलब, सॉरी एरिया बढ़ जाता है क्या, वही मतलब हुआ ना कि अगर आप बोल रहे हैं कि इस फॉर्मूला से नहीं है तो इस फॉर्मूला से होता होगा, मतलब बैटरी जोड़ने से ये एरिया बढ़ जाता होगा। नहीं वैसा नहीं हो, देखो पहले समझो। जैसे मान लो तुम्हारे पास टंकी है, क्या है तुम्हारे पास, टंकी, ठीक है। अब ये टंकी का जो कैपेसिटी है वो है 100 100 मिलीलीटर, कितना है, 100 लीटर है, चलो 100 लीटर, ठीक है, ये उसका हुआ कैपेसिटी। अब तुम उसमें पानी भर देती हो 200 मिलीलीटर, तो पानी 200 लीटर भरने से इसके पे क्या असर पड़ेगा, इसका कैपेसिटी है 100 लीटर, तुम भर रही हो 200, तो 200 भराएगा, उसमें सवाल ही नहीं बनता है। तो वही बोल रहे हैं कि अच्छा एक बात बताओ यहाँ, अच्छा वही बात बोल रहे हैं कि अगर तुम इसमें पानी डालती हो तो उस पे सी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सी पे असर तभी पड़ेगा जब तुम इसको चौड़ा करोगे, टंकी को, ये सब करोगी। तो वही हम बोल रहे हैं कि जो सी होता है वो इसका एरिया और ये सब पे डिपेंड करता है, ना कि ये चार्ज पे, ठीक है। तो चार्ज इस केस में कांस्टेंट है, सी इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज करने का मतलब ये मत समझो, देखो पहले एक और गलतफहमी यहां पर हो सकता है कि आप बोल रहे हैं कि सी इंक्रीज करेगा, इसका मतलब उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, ये मतलब नहीं हुआ उसका। सी इंक्रीज करके फिक्स हो जाएगा, इंक्रीज करके फिक्स हो जाएगा, मतलब मान लो कि पहले कौन है, मतलब मान लो कि पहले जो सी का वैल्यू है वो होगा 10 माइक्रोफैराड, कितना होगा 10। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाली तो सी का वैल्यू हो जाएगा 100 माइक्रोफैराड। लेकिन चार्ज अभी भी क्यू और अभी भी कितना, बस यही एक्सप्लेन कर रहे हैं और कुछ नहीं। जब ये 10 था तब भी क्यू रहेगा, जब इसको 100 कर देंगे तब भी कितना रहेगा, क्यू रहेगा। क्योंकि हम टंकी का कैपेसिटी बढ़ाए ना, ये थोड़ी बोले कि कैपेसिटी बढ़ाए तो पानी भी उसमें और डाल दिए, मतलब समझो तुम, लेकिन चाहो तो तुम इसको पानी को बढ़ा सकती हो, लेकिन हाँ ये नहीं कि तुम टंकी का कैपेसिटी बढ़ा दोगे तो पानी अपने आप उसमें और आ जाएगा, ऐसा थोड़ी, पानी डालना पड़ेगा तब आएगा ना उसमें, नहीं समझी मेरी बात। तो सी को बढ़ाने से चार्ज बढ़ता है, ये गलत है, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ाए तो पानी अपने आप बढ़ जाएगा, वैसा थोड़ी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, मेरे नहीं समझ में आ रहा। या फिर ये बोलोगे कि सर हम पानी कम कर देंगे टंकी का तो टंकी छोटा हो जाएगा, चार्ज को घटाने से कैपेसिटेंस भी घट जाएगा उस हिसाब से। तो इस वाले फॉर्मूला से इसलिए बोल रहे हैं मत ये दिमाग लगाओ कि अगर तुम ये बढ़ाओगी तो ये बढ़ जाएगा, या ये बढ़ाओगी तो ये घटाओगी तो ये घट जाएगा, नहीं हो सकता है वैसा ना। तब तो उस हिसाब से तुम्हारा टंकी खतरनाक रहेगा। जब पानी जिसमें ज़्यादा डालोगी तो उसका कैपेसिटी भी अपने आप भर जाएगा, ओ मालिक आए हैं ज़्यादा पानी भर रहे हैं, तो हम 100 से 200 हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कतई मत बोलो कि सी को बढ़ाने से क्यू बढ़ेगा या फिर क्यू को बढ़ाने से सी बढ़ेगा, दोनों को आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये पानी है चार्ज और ये सी है टंकी का कैपेसिटी। तो टंकी का कैपेसिटी पानी पे कैसे डिपेंड करेगा, पानी पे, बोलो। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि देखो बैटरी का काम होता है चार्ज सप्लाई करना, बैटरी का काम होता है, अभी समझो अभी ये फॉर्मूला का बात कर रहे हैं ना, अभी इससे समझ में आएगा। तुम बोलोगे सर फिर बैटरी का अगर काम होता है चार्ज सप्लाई करना, तब तो चार्ज ही बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली, यही बात हो गया ना। अभी समझ में आएगा, अभी 2 मिनट में समझ, अभी हम लोग हाफ फील्ड पढ़ रहे हैं ना, अभी वो समझ में आएगा कि आप कैसे बोल रहे हैं कि सी बढ़ जाएगा, अभी भी यही बात है। हाँ 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 हाँ, फिर भी बढ़ रहा है, अभी देखो समझाते हैं। चलो यहाँ तक ठीक है। अभी देखो मतलब तो हम ये बोल रहे हैं कि सी बढ़ने वाला है, कैसे बढ़ेगा अभी बताते हैं। देखो यहाँ तक समझ में आया। अब ये दोनों इक्वेशन को कहाँ डालना है, फोर्थ में, पुटिंग डाली, पुटिंग 5 and 6 इन किसमें, 4। तो इस वाले इक्वेशन में Q का वैल्यू हम लोग डालेंगे कितना, E0
ए एप्सिलॉन नॉट, और v का वैल्यू कितना है, ई नॉट, दिस इज v, ई नॉट डी बाई के प्लस डी माइनस टी, करेक्ट। ये ई नॉट से ई नॉट कैंसिल, है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद नीचे में डी माइनस टी प्लस टी बाई के, प्रूव हो गया फॉर्मूला, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या किए हम, डी माइनस टी को सामने लिख दिए, ये तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो हमको ये ना देखो फॉर्मूला तो मिल गया, सब समझ में आ गया, लेकिन इससे इसको देखने से ना ये क्लियरिटी नहीं मिल रहा है कि कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए। हालांकि बढ़ रहा है, दिखा दे करके कैसे बढ़ रहा है। तुम डाइलेक्ट्रिक को आधा भरो, चाहे तुम डाइलेक्ट्रिक को पूरा भरो, चाहे मुन्ना का बाबूजी बीच में खड़ा हो, चाहे मुन्ना का बाबूजी जाके मुन्ना के पास खड़ा हो, दोनों ही केस में मुन्ना और मुन्नी का फ्यूचर सेव हो रहा है, आगे बढ़ रहा है दोनों जिंदगी में, ठीक है। तो अब देखो बताते, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। चलो अब तुमको हम बताते हैं कि कैसे, अब तो अब ये छोड़ दो, अब ये सब सारा, ये सब जो डेरिवेशन उरिवेशन अब छोड़ो, ये सब तो बस डेराइव करके बताना था क्या हुआ। लेकिन हाँ, डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेरिवेशन से ही कॉन्सेप्ट चमकता है। ऐसा नहीं होता कि अगर बोर्ड एग्जाम हम नहीं दे रहे हैं तो डेरिवेशन भी उड़ा दें, वैसा नहीं कर सकते। डेरिवेशन में एक नज़र डालना तो पड़ता है, लेकिन वही दिक्कत है ना, नज़र डालने से फिर नज़र ही डाल देता है इंसान, बस एक बार ऐसे देख लिया, अच्छा ऐसे फिर आगे बढ़ गया, तो उससे गड़बड़ होता है। तो इसलिए डेरिवेशन भी आना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट आना चाहिए डेरिवेशन का। देखो ये आ गया कैपेसिटेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये कब का आया बाबू कैपेसिटेंस, हाँ, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को आधा इंसर्ट किए हैं, जंगली आदमी आधा इंसर्ट किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो इस तरफ प्लस रहेगा, और इस तरफ प्लस रहेगा, और इस तरफ माइनस रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं कि कैसे, मान लो कि ये जो अच्छा ये यहाँ पर से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था इसका, d, है ना, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना था, d माइनस टी, और ये डिस्टेंस कितना था, t। चलो इस t को हम 1 मीटर ले लें, और ये d को हम ले लेते हैं 2 मीटर, ऐसे ही अपने से वेरिएबल्स अज्यूम कर रहे हैं। ये समझना है हमको कि c घटा कि बढ़ा इसको डालने से, ठीक। पहले c कितना था, इतना था, a बाई डी था, तो c को तुम इस वेरिएबल्स के हिसाब से क्या लिख सकती हो, 2 लिख सकती हो। तो यहाँ पर ये 2 है, ठीक है। अभी चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब आते हैं ये वाले पे, इस वाले पे, तो c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a बाई d का वैल्यू कितना है 2, और ये k को हम मान लेते हैं, काम करते हैं, k को ले लेते हैं 2, k का तो कोई यूनिट नहीं होता है ना, इसलिए k को 2 ले रहे हैं, तो k को यहाँ 2 ले लेंगे। d का वैल्यू कितना है 2, तो d को 2 डाल दिया, माइनस t का वैल्यू कितना निकाले 1, तो t को 1 ले लिए। फिर यहाँ पर प्लस t का वैल्यू कितना है 1, और k का वैल्यू कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 माइनस 1 1, प्लस ये कितना होगा 0.5 होगा, तो आंसर कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई 1.5। तो c इज इक्वल्स टू कितना आया एप्सिलॉन नॉट a बाई 1.5। अब चलो ये कैपेसिटेंस कब का है बाबू, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले, तो c नॉट ले ले इसको। और ये कैपेसिटेंस कब का है, जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज किए। अब तुम इसको कंपेयर करो, दोनों इक्वेशन को, 1 और 2 को, 1 और 2 को कंपेयर करो, c और c नॉट में कौन बड़ा है, c इसलिए बड़ा है क्योंकि ये वाला वैल्यू कम है। तो अगर d को कम करते हैं तो c का वैल्यू बढ़ता है, और देखो यहां पर d का वैल्यू ज्यादा था तो c क्या होगा, कम होगा। क्लियर हुआ नहीं, बताओ, ठीक है। तो इस केस में d ज्यादा था तो c कम था, बट इस केस में थोड़ा ही फर्क हुआ है यार, ये तो एग्जांपल लिया यार, ये सब होगा थोड़ी, ये सही है, बट ये सब तो अपने से लिया है ना, ठीक है। और इस केस में c, हाँ लेकिन है सही वो, इस केस में c, इस केस में जो d है उसका वैल्यू कम हो रहा है, तो इसलिए c क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इससे समझ में आया कि हाफ फील्ड भरने से भी कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये क्लियर हुआ। अब इस फॉर्मूला में थोड़ा सा फिर भी तामझाम लगता है बहुत लोग को, d माइनस टी उतना कौन करेगा, इसलिए अब एक काम करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को फुल्ली फिल्ड कर देते हैं, पूरा भर देते हैं। पूरा भरने से देखो एकदम चमक जाएगा कि कैसे कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। ये लिख ली, ये समझ में आया कि बढ़ रहा है, हाफ फील्ड में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये समझ में आया। हाँ ये लिख ली कि समझ जाओगी, ये लिखना है, लिख लो इसको। उसके बाद समझिए हाफ फील्ड के बारे में अभी हम समझाएं, हाफ फील्ड जो पढ़ाया गया उसको समझाएं अभी हम। अब फुल्ली फील्ड पे आते हैं। देखो अब समझो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब कौन सा केस ले रहे हैं,
फुल्ली फिल्ड। हालांकि बुक ये सब में उसको स्पेशल केस बोलता है, कि स्पेशल केस है भी क्योंकि अब हम लोग पूरा भर दे रहे हैं ना, अब उससे तो बिल्कुल अलग है ना पिछले वाले से। अब समझो, देखो फुल्ली फिल्ड का मतलब ये है कि ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और ये उसमें पॉजिटिव चार्ज, और ये माइनस। बहुत बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। देखो हाँ ये बात लेकिन क्लियर है, दोनों ही केस में कैपेसिटी बढ़ेगा, ये कंफर्म। दोनों केस में कैपेसिटी बढ़ाना ही है, कुल मिला के मुद्दा अभी तुमको समझ में आएगा। अच्छा एक बात बताओ, जो पीछे भी डिस्कशन लिए थे कि जब मुन्ना का बाबूजी कहाँ खड़ा है, बीच में खड़ा है दोनों का, है ना, तो मुन्नी को भी आ रहा है उधर रोकने से और मुन्ना को भी उधर जाने से बचा रहा है। लेकिन जब मुन्ना ही की तरफ जाके खड़ा हो गया तो खाली मुन्ना को रोक पा रहा है, मुन्नी क्या कर रही नहीं कर रही उससे तो कोई मतलब नहीं उसको, और मुन्नी से कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए उसको भाई, उससे क्या मतलब उसको क्या। अभी चलो देखो समझते हैं, देखो समझते हैं। अब ये डाइलेक्ट्रिक को हम लोग पूरा डाल देते हैं, ठीक है। एक जन से हम पूछे ना कि बताओ जी घर जाके क्या बोलेगा, क्या पढ़ा, तो बोलेगा सर मुन्ना मुन्नी। देखो ये हुआ तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक, जिसका कांस्टेंट क्या होता है के। अभी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है डी। और देखो इस केस में डाइलेक्ट्रिक पहले आधा था तो उसको टी लेते थे, अब डाइलेक्ट्रिक को फैला दिए, तो फैलाने का मतलब है कि टी इतना था पहले, अब टी बढ़ के अब ज्यादा हो गया, तो इस केस में डी और टी क्या हो गया, इक्वल हुआ। इसीलिए इसको स्पेशल केस बोल रहे हैं कि डी और टी बराबर है। अब बताओ कैपेसिटेंस होता क्या है डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए बाई, एप्सिलॉन नॉट ए बाई, हाँ हाफ फील्ड वाला पूछ रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, एक्सप्रेशन तो यही होता है। तो यहां से कैपेसिटेंस आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, और टी की जगह क्या डालोगी डी, क्योंकि टी और डी बराबर है तब ना वो इसका होगा हाफ फील्ड का। ये तो सॉरी ये तो हाफ फील्ड का है, हमको फुल्ली फील्ड का निकालना है, तो जहां टी है वहां क्या डालना पड़ेगा, क्योंकि फुल्ली फील्ड के केस में डी और टी बराबर होता है। तो यानी कि हम यहां पर लिखेंगे अब डी माइनस, और ये टी की जगह भी डी प्लस, यहां पर भी डी और अपॉन के, ये डी से डी मर गया, क्या है एक्सप्रेशन एप्सिलॉन नॉट ए बाई, नीचे में कितना है डी बाई के, करेक्ट करेक्ट। अब ये के कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यानी कि जो कैपेसिटेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब रुको, पीछे जो हम लोग कैपेसिटेंस माने थे, जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है तब कैपेसिटेंस एयर वाला होता है या वैक्यूम वाला होता है, और कितना होता है उसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो क्या इस वाले एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के जगह पे हम सी नॉट लिख सकते हैं, हाँ, तो यहां से कितना आ जाएगा के सी नॉट। तो यहां से ये मालूम चला कि C इज इक्वल्स टू कितना आया के टाइम्स सी नॉट, मतलब पहले कैपेसिटेंस कितना था सी नॉट, अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाली तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया उससे, तो कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया। इससे एकदम क्लियर कट पता चल रहा है कि हाँ कैपेसिटेंस बढ़ता है। इससे मालूम चल रहा था हाफ फील्ड से भी बढ़ ही रहा है, बट इस केस में देखो एकदम चमक रहा है कि अच्छा हाँ बढ़ गया। जैसे जब मुन्ना का बाबूजी ऐसे बीच में खड़ा होगा तो मोहल्ला का आने जाने वाले लोग सब देख रहा होगा, तो अरे यार ये तो क्या कर रहा है ये। जब लेकिन मुन्ना को प्रोटेक्ट कर रहा है, हाँ अपना उसका बेटा है उसको रोक रहा है, लेकिन जब ऐसे बीच में खड़ा हो गया तब तो अरे यार ये क्या, दोनों देख रहा है। मुन्नी का भी बाबूजी देखता होगा कि अरे ये कोई इज्जत नहीं, क्या देखो समझ में आया मेरी बात। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब थोड़ा सा इसको वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं, मतलब कैसे ये, मान लो ये के का वैल्यू कितना 2 लिए थे ना, 2 लिए थे ना पिछले केस में, और डिस्टेंस डी कितना लिए थे 2 मीटर, है ना। और एक काम करते हैं, ये जो एरिया है ये एरिया को ले लेते हैं 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ बोलो। जब डाइलेक्ट्रिक को फुल्ली फील्ड में, ऑब्वियसली फुल्ली फील्ड में कैपेसिटेंस ज़्यादा आएगा, हाँ, क्योंकि फुल्ली फील्ड के केस में यहाँ पर फुल्ली फील्ड के केस में यहाँ पर के एकदम मल्टीप्लाई होते क्लियर कट दिख रहा है, लेकिन जो हाफ फील्ड वाला था उसमें लग रहा था कि पता नहीं यार के साथ क्या कंडीशन है। तो इसलिए ज़्यादातर हम लोग डाइलेक्ट्रिक को फुल्ली फील्ड करते हैं, ना कि हाफ फील्ड करने के बजाय। जितना डाइलेक्ट्रिक्स हम लोग के पास, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, जितना कैपेसिटर्स है हम लोग के पास, जैसे फैन में जो कैपेसिटर लगा है या जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें फुल्ली भरते हैं डाइलेक्ट्रिक को, ना कि आधा, समझी। लेकिन हाँ हाफ फील्ड करने से भी फायदा ही है, नुकसान नहीं है। किसमें, लेकिन उसका कैपेसिटी में, चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सब में नुकसान फायदा सब हो सकता है। उसी वही पढ़ना है टॉपिक कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, सॉरी इफेक्ट ऑन कैपेसिटर आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, ये टॉपिक है, हेडिंग है एक, ठीक है। तो ये आया कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा यार, कुछ भी कर लो,
कुछ भी। अब अभी देखो इसमें बैटरी लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है इसमें, नहीं लगा हुआ है। तो जब तुम बैटरी लगाओगी तब भी कैपेसिटेंस कितना आएगा, के सी नॉट, तब भी बढ़ेगा ही कैपेसिटेंस, क्योंकि बैटरी का काम होता है, बैटरी का क्या काम होता है, चार्ज सप्लाई करना। और चार्ज सप्लाई करने से क्या सी नॉट और सी पे कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि जो सी है वो तो एप्सिलॉन नॉट ए और डी पे असर पड़ रहा है। तो बैटरी कनेक्ट करने से भी सी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो जितना है उतना ही बने रहेगा। अरे जैसे देखो अभी बैटरी है लगा हुआ, नहीं लगा हुआ है, तो इतना है। बैटरी लगाएंगे तो उससे ये प्लेट ऐसे खत्म हो जाएगा क्या, चिपकने लगेगा आपस में, नहीं चिपकने लगेगा, तो जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन चार्ज तो बढ़ जाएगा ना बैटरी लगाने से, चार्ज का तो वेरी, क्योंकि बैटरी का काम है चार्ज सप्लाई करना, तो चार्ज बढ़ेगा, लेकिन उससे कैपेसिटी पे कोई असर थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि देखो सी का मतलब होता है कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। क्या बैटरी लगाने के बाद कहा, हम बोले डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस बढ़ेगा दोस्त, नहीं बैटरी लगाने के बाद जितना है, मतलब बढ़ा हुआ है तो बढ़ा ही हुआ रहेगा, ये नहीं कि बैटरी लगाने के बाद घट जाएगा, ये कॉन्सेप्ट था, क्लियर। लेकिन चार्ज चेंज होगा, बैटरी लगाने से चार्ज बढ़ेगा 110%, क्योंकि बैटरी का काम ही होता है चार्ज सप्लाई करना, तो चार्ज सप्लाई करेगा तो चार्ज बढ़ जाएगा। लेकिन ये नहीं कि चार्ज सप्लाई किया तो सी देखेगा वो ज़्यादा चार्ज आ रहा है तो हम फैल जाते हैं, वैसे थोड़ी होगा यार, सी जितना है उतना ही रहेगा, क्लियर है। तो ये पूरा डिस्कशन हुआ इस टॉपिक का। अब इसमें एक और छोटा सा चीज़ होता है कि अगर यहाँ पर जो हम लोग जो डाल रहे हैं ये डाइलेक्ट्रिक है, जिसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्या, नहीं, जीरो तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दें, कंडक्टिंग स्लैब मतलब कि एक कंडक्टर जिसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तब कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा, उस केस में भी कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो तुम अगर यहाँ पर कुछ भी डाल दो, अरे क्योंकि डाल क्यों रही हो, ताकि ये दोनों चिपके नहीं, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, कैपेसिटेंस बढ़ना ही, कैपेसिटी हाई हो जाएगा। कैसे होता है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन तुम्हारे सामने, ठीक है, लिख लो इसको, है, हाँ पहले लिख लो ना फिर बताते हैं वो, लिखो। तो ये पूरा पढ़ के ये कंक्लूजन मालूम चला कि अगर हम लोग हाफ फील्ड करेंगे या फुल्ली फील्ड करेंगे, दोनों ही हम लोग ये सोच के करते हैं कि कैपेसिटी क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना नहीं चाहिए कैपेसिटी। और अगर डिक्रीज करना है तो बहुत नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि हम बना रहे हैं कैपेसिटर ताकि वो चार्ज होल्ड कर सके, और हम डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी कम हो जा रहा है उसका, तो चार्ज मतलब कम होल्ड कर पाएगा, वो तो बेकार हो गया ना फिर कैपेसिटर। इसीलिए यहाँ पर देखो फॉर्मूला से सारा एक्सप्लेनेशन से ये समझ में आ रहा है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि के उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब मान लो कि पहले उसका वैल्यू होगा सी नॉट का 5 माइक्रोफराड, कितना होगा, और जैसे ही हम लोग ये के डालेंगे तो के का वैल्यू कितना ले ले, चलो 2 ले ले के का वैल्यू। तो जब हम लोग यहाँ पर नया कैपेसिटेंस निकालेंगे, के का वैल्यू 2 डालेंगे, और ये सी नॉट कितना है 5, देख रहे हो दोगुना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है ये 10 माइक्रोफराड। मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने से नया कैपेसिटेंस 5 से कितना हो गया 10, पहले कितना था 5, नया कैपेसिटेंस कितना आ रहा है 10, तो मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने से फायदा ही फायदा, ये फॉर्मूला लगाए। हाँ, जितना ज्यादा के का वैल्यू होगा उतना ज्यादा यहाँ पर हमको सी मिलेगा, वही बोल रहे थे ना कि के ये डिसाइड करता है कि कैपेसिटेंस कितना होगा। अच्छा एक और चीज, के के बारे में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि वो डायमेंशनलेस होता है, मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, सही बात है, क्योंकि के तो ये बताता है ना कि जो डाइलेक्ट्रिक हम लोग डाल रहे हैं उसका मटेरियल कैसा है, मटेरियल को जस्टिफाई करता है ना। तो मटेरियल का यूनिट थोड़ी होगा जी, जैसे खूबसूरती, तो कितना खूबसूरत है तो उसका कोई मेजरमेंट होगा क्या, 10 किलो खूबसूरत है, 5 किलो खूबसूरत है, मेजरमेंट थोड़ी होगा उसका खाली फील हो सकता है। तो वैसे ही जो के है उसका वैल्यू से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक में जो मतलब डाइलेक्ट्रिक जो चार्ज को पोलराइज कर रहा है वो कितना अच्छा कर पा रहा है, ठीक है। इसी को साई भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ये रिलेशन बढ़े ना के इज इक्वल टू 1 प्लस साई, तो साई से भी ये मालूम चलता है कि कितना अच्छा पोलराइजेशन हो पा रहा है, ठीक है। खैर इसको छोड़ो, अभी वापस यहाँ पर आते हैं। हम लोग यहाँ पर अभी पढ़े थे कि जो के होता है वो इसके बराबर होता है ई नॉट बाई ई के, ऐसे पढ़े थे ना, ठीक है। अभी देखो यहाँ से के कितना आ रहा है, यहाँ से के कितना आ रहा है, हाँ सी बाई सी नॉट, सी बाई सी नॉट। देखो ये सी का यूनिट माइक्रोफराड और ये भी सी का यूनिट माइक्रोफराड, माइक्रोफराड माइक्रोफराड कैंसिल, फिर से यूनिटलेस, तो इस फॉर्मूला से भी सही हो रहा है। मतलब तुम के लिए जो भी फॉर्मूला बनाओ पहले ये चेक करो कि वो यूनिटलेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर यूनिटलेस नहीं आया, डायमेंशनलेस या यूनिटलेस, तो मतलब तुम गलत कर रही हो, ठीक है। देखना अभी हर जगह यही करेंगे, ये समझ में आ गया, ठीक है। थैंक यू गाइस।